प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT और CBSE बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल सूरदास के पद नामक पाठ का सार सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सूरदास के पद ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास के द्वारा रचित है। आइए सूरदास के पदों का सार जानते हैं, सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ में कुल 4 पद हैं। इन पदों में सूरदास ने कृष्ण के प्रति गोपियों के सच्चे प्रेम को प्रकट किया है। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। कृष्ण को जब यह समाचार मिलता है, तब वे अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं। लेकिन उद्धव का सामना जब गोपियों से होता है, तब कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। आओ इसे चारों पदों के माध्यम से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला पद देखिए। पहले पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े। तुम्हारी तो दशा कमल के पत्ते और तेल की गागरी जैसी है, जो पानी के संपर्क में आकर भी एक दूसरे के प्रभाव से बचे रहते हैं। ऐसा लगता है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, न तुमने कृष्ण से प्रेम किया। वो तो हम ही सब मूर्ख हैं, वो तो हम ही सब मूर्ख थी जो उनके प्रेम में पड़कर चींटियों की तरह गुड़ से लिपटी रहती हैं। प्यारे बच्चों, आइए दूसरे पद का सार सीखते हैं। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जो हम श्री कृष्ण से ही कह सकती थी। वे तो आए नहीं और किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, तो हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। हम सब कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में दुख सह रही थी, लेकिन वे स्वयं तो आए नहीं। उनके स्थान पर योग का संदेश भेज दिया। हम सब एक तो पहले से ही दुखी थी, योग संदेश ने आकर इस दुख को और बढ़ा दिया। जहाँ से हम कुछ अच्छे समाचार आने की आशा कर रही थी, वहीं से योग की पूरी धारा बह चली। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने तो मर्यादा ही तोड़ दी। मर्यादा तो यह होती है कि अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आप भी बदले में उससे प्रेम करें। प्यारे बच्चों, यह था दूसरे पद का सार। आइए तीसरा पद अर्थात तीसरे पद का सार देखते हैं। तीसरे पद में वे उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने कृष्ण को मन
कर्म वचन से अपने हृदय में बसा रखा है, वे दिन रात कृष्ण का ही नाम लेती रहती हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि उन्हें योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। योग की ज़रूरत उन लोगों को है जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं है, जिनका मन भटकता रहता है। हमारा मन तो कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए इस योग साधना की हमें ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, आइए चौथे पद का सार जानते हैं। चौथे पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि तुम्हारे थोड़ा बोलते ही हम सारे समाचार समझ गई। कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, वे चतुर तो पहले से ही थे, अब उन्होंने राजनीति के कुछ नियम भी सीख लिए हैं। पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आ जाते थे, अब लगता है हमारा मन वापस मिल जाएगा जो कृष्ण जाते समय ले गए थे। लेकिन अब वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया न जाए। कहने का अर्थ यह है कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा के दुखों को दूर करे, न कि उन्हें दुख देना। प्यारे बच्चों, यह था चौथे पद का सार अथवा सारांश। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सूरदास के पदों पर आधारित आज का यह वीडियो, जिसमें हमने सूरदास के द्वारा रचित चारों पदों का सार सीखने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सूरदास के पदों के सार पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियाँ, निबंध और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।